हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके इमिग्रेशन क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूं ताकि जब आप इंडिया में हो, अपनी कंट्री में हो, या फिर जब आप यूके में भी आ जाओगे तो आपको ये सारी की सारी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पूछेंगे जो कि यूके इमिग्रेशन वाले पूछते हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी कंट्री। लाइक जो भी कंट्री से आप जा रहे हो, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी आप जा रहे हो, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो आप क्या करो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टिप दूंगा। आप एक पेज लो, उस पेज के ऊपर आप नोट्स बनाओ ये क्वेश्चंस के, और ये क्वेश्चंस के सामने इनको कैसे आंसर करना है मैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आप उसको नोट्स बनाओ, एक पॉइंट्स के अंदर उस आंसर को लिखो। लाइक वन वर्ड ऐसा पॉइंट आप लिखो और उस आंसर को खुद से फ्रेम करो, ताकि जब आप वहां पे जाओगे आप अपने एक्सपीरियंस से आप बता सकोगे और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी उनको एक्सप्लेन करने में, जो भी क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे उसको। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं ट्राई करूंगा जितने ज़्यादा कवर हो सके इस वीडियो में। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन द यूके। तो ये आपसे पूछ सकते हैं वहां पे कि आप पढ़ना क्यों चाहते हो यूके में। तो आप इसका आंसर ऐसे फ्रेम करके बता सकते हो, जब भी यूके के बारे में बात हो ना, कि आप यहाँ पे क्यों पढ़ना चाहते हो या फिर आपने कंट्री क्यों चूज करी, इसके अंदर आप 3 से 4 पॉइंट में आंसर दे सकते हो। एक पॉइंट हो सकता है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड चीज़ आप बता सकते हो कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, यहाँ की जो लोकेशंस है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जिस वजह से जो मेरा ड्यूरिंग लाइक स्टडी पीरियड होगा मेरा, उसके ड्यूरिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे। आई विल एन्जॉय अ लॉट और न्यू न्यू जगहें मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो ये मेरा लाइक मुझे इंडिपेंडेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और तीसरी चीज़ आप ये बता सकते हो कि यहाँ का वेदर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मोस्टली ठंडा मौसम रहता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जो चौथी चीज़ है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये हो सकती है कि यहाँ पर रहकर आपको लाइक यहाँ जो कल्चर है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो एक डाइवर्सिफाइड कल्चर को देखने को मिलेगा मुझे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प करने वाला है। तो ये चीज़ आप बता सकते हो कि आपने ये स्टडी डेस्टिनेशन क्यों चूज़ करी यूके। तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए, एक पेज के ऊपर इसको नोट कर लीजिए और बाद में खुद से ये आंसर को फ्रेम करिए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाई डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि व्हाट कोर्स आर यू गोइंग टू स्टडी, तो आप अपना बता देना। फॉर एग्जांपल मैं एडल्ट नर्सिंग पढ़ने वाला हूँ, तो एडल्ट नर्सिंग मैंने बता दिया। उसके बाद वो पूछ सकते हैं व्हाई डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर कोर्स। इसके बारे में बता सकते हो कि आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे ये कोर्स के रिलेटेड। आपके पास जो प्रायर सब्जेक्ट्स थे, यानी कि पिछले पुराने जो आपके सब्जेक्ट्स थे, उसी के रिलेटेड मुझे कोई कोर्स लेना था और ये कोर्स सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे लिए सूटेबल है। और आप ये बता सकते हो कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की इस कंट्री में बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नीड है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ आप बता सकते हो। और आप ये भी बता सकते हो आपके करियर गोल्स को अच्छे से फिट करता है ये। तो आप ये चीज़ बता सकते हो इसमें। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका आंसर आपका निकल के आएगा। उसके बाद आ सकता है व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। आपसे पूछेंगे व्हाट यूनिवर्सिटी आर यू गोइंग टू स्टडी एट। तो मैं जैसे एस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो मैं पहले बताऊंगा कि मैं एस्टन में पढ़ रहा हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया। तो जब आपसे पूछेंगे कि क्यों चूज़ किया, इसका आंसर आप कैसे दे सकते हो। सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी की आपको रैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है, प्राइमरी लोकेशन क्या है उसकी। और तीसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी आपको उस कोर्स के लिए क्या प्रोवाइड करने वाली है। अब जैसे नर्सिंग के लिए, नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो मैंने पॉइंट बोला था कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, तो रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। एस्टन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इज अराउंड 400 एंड फॉर नर्सिंग इट इज़ अराउंड आई थिंक लाइक यूके के अंदर ही काफ़ी अच्छी यहाँ पे लाइक टॉप 10 में आती है। तो इस वजह से मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ करी। और सेकंड चीज़, इसकी लोकेशन बिल्कुल सिटी सेंटर में है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कम्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप ऑन कैंपस रह रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे ये सिचुएटेड है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यूनिवर्सिटी क्या प्रोवाइड करेगी आपको, तो सिमुलेशन वार्ड्स। तो सिमुलेटेड वार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। सिमुलेटेड यानी कि उसकी तरह बना देना। तो यहाँ पे आपको रियल हॉस्पिटल वार्ड्स की तरह वार्ड्स देखने को मिलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, मेन बिल्डिंग के अंदर। तो ये आपको प्रोवाइड करती है एक अच्छा काम एंड सेफ इन्वायरमेंट टू परस्यू योर ट्रेनिंग। तो ये चीज़ आपको प्रोवाइड करती है। तो ये आप बता सकते हो, अपने कोर्स में लगा के बता सकते हो सेम पॉइंट्स।
उसके बाद है कि व्हाट इज़ योर एकेडमिक बैकग्राउंड। तो एकेडमिक बैकग्राउंड आपका क्या है? तो एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर आपने जो भी लाइक स्टडीज़ करी हैं जिसके बेस पे आप यहाँ पे आए हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट क्लास से ही बताना है। आप ये बता देना कि आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम दिस बोर्ड इन इंडिया और लाइक वट एवर कंट्री यू कम फ्रॉम। तो जैसे मैंने CBSE से किया इंडिया से, आई स्कोर्ड लाइक 85% इन मेडिकल एंड आई चोज मेडिकल स्ट्रीम एंड इन माई मेडिकल स्ट्रीम आई हैड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके वो आप बता सकते हो इसके अंदर। और इसके अंदर आप ये भी बता सकते हो कि लाइक आपने हाई स्कूल तक ही पढ़ा है अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हो, और उसके बाद आपने आइल्स करा या फिर कोई भी आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट करा, उसके बारे में बता सकते हैं। और उसके बाद आप इसके अंदर इसको लाइक कंटिन्यू कर सकते हैं आंसर को। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आप अपने बैचलर्स के बारे में बता सकते हो, अंडरग्रेड के बारे में बता सकते हो, जो भी आपने अपनी ओरिजिनल कंट्री में किया। और यही आप इसमें बताओगे एकेडमिक बैकग्राउंड में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट आर योर करियर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़ इन द यूके। तो अगर आपने पर्सनल स्टेटमेंट जो यूकैस पे अपलोड करते हैं उसके अंदर लिखा है कि यू आर गोइंग टू कंप्लीट लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी यू आर गोइंग टू कम बैक टू योर कंट्री, राइट। तो आप अगर आपने ये लिखा आप ये चीज़ बता सकते हो, और आप अपने फ्यूचर जॉब टाइटल्स के बारे में बता सकते हो। इससे क्या होता है कि आपको वो जज कर सकते हैं कि आपको एक्चुअली में पता है कि आप क्या कर रहे हो या फिर क्या करने जा रहे हो। बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि लाइक वो अपना एजेंट डालते हैं बीच में, और उनको ये नहीं पता होता कि वो क्या करेंगे कोर्स खत्म होने के बाद। लाइक जस्ट इन ऑर्डर टू arrive in the UK and start doing part-time jobs, they don't even know what they are going to do or what they are going to study. So आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आपको जॉब टाइटल्स के बारे में पता होना चाहिए कि आप अपना कोर्स करने के बाद आप क्या करोगे, या फिर आप किस पोस्ट के लिए अपना जॉब के लिए अप्लाई करोगे, या फिर किस फील्ड में आप अपनी जॉब करोगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो आप इजीली बता सकते हो। जैसे मेरे केस में नर्सिंग के बाद मैं रजिस्टर्ड नर्स बन सकता हूँ, तो ये एक जॉब टाइटल हो गया। और भी काफ़ी सारी चीज़ मैं इसमें कर सकता हूँ, नर्स प्रैक्टिशनर बन सकता हूँ, लेकिन वो कर सकता हूँ मास्टर्स के बाद। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई आगे परस्यू करूँगा बिकॉज मुझे नर्स प्रैक्टिशनर बनना है। लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि लाइक वेदर आई एम गोइंग टू डू इन माई होम टाउन लाइक होम कंट्री और आई एम गोइंग टू डू इट हियर। तो ये चीज़ आप बता सकते हो, अपने हिसाब से आंसर देना आपको। उसके बाद है हाउ विल यू फंड योर स्टडीज़ इन द यूके। तो आपकी जैसे भी आप फंडिंग को शो कर रहे हो, आइदर इट्स योर पेरेंट्स, either it's your mother or your father, so it totally depends on you and from where you come from, right, like your background। जो भी आपको फंडिंग में फंडिंग प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे, और कितनी फंडिंग वो आपकी कर रहा है, तो ये चीज़ आप बता सकते हो। उसके बाद है व्हाट इज़ योर प्लान फॉर अकोमोडेशन इन द यूके, और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हैव यू ऑलरेडी बुक्ड योर लाइक हैव यू प्री बुक्ड योर अकोमोडेशन और वेयर आर यू गोइंग टू स्टे फॉर द डेज, राइट। अभी क्या होता है, अकोमोडेशन जो है आप पहले बुक करके आओगे, तो अकोमोडेशन कैसे बुक करनी है उसके रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन उसमें आपको आंसर ऐसे देना है, आपको बताना है अगर आपने ऑलरेडी बुक कर लिया आप तो बता दो, और ये अकोमोडेशन कहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, उसका एड्रेस पता होना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो आपको देखते हैं, वो चेक करते हैं कि आप कहाँ पे रहने वाले हो, तो ये चीज़ वो चेक करने वाले हैं। तो अकोमोडेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। उसके बाद है डू यू हैव एनी फैमिली और फ्रेंड्स इन द यूके। तो इसका आंसर टोटली आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपने अप्लाई किया तो आपने खुद के बेस पे अप्लाई किया है। इवन इफ यू आर गोइंग टू लिव देयर इंडिपेंडेंटली, यू हैव ऑलरेडी बुक्ड योर अकोमोडेशन, यू हैव ऑलरेडी पेड योर फी। डजंट मैटर इफ यू टेल द ट्रूथ और लाइक लाई टू देम, यू नो, लाइक ऑन देयर फेस। तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो बोल दिया था कि मेरा यहाँ पे कज़न है and I'm going to live with him for like 4 or 5 days and he's also come here to receive me, but like apart from that I'm going to live independently on my own। and आप ये चीज़ बता सकते हो, आप ट्रूथफुल हो के ही बता देना क्योंकि इसमें कोई सीन है नहीं। उसके बाद है हाउ डू यू प्लान टू सपोर्ट योर सेल्फ वाइल स्टडिंग। तो वाइल स्टडिंग आप अपने आप को कैसे मतलब कि सपोर्ट करने की कोशिश करोगे। तो इसका आंसर ना दो तरह से हो सकता है। एक आंसर इसका ये हो सकता है कि अगर आप इंडिपेंडेंटली अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने की कोशिश करोगे तो आप पार्ट टाइम्स यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करोगे, क्योंकि 20 आवर्स का आपको वर्क परमिट यहाँ पे अलाउड होगा। तो लेकिन अगर वैसे हम बात करें कि लाइक अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आई एम गोइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू लिव अलोन बाय माई सेल्फ, बट आई एम गोइंग टू लर्न इट
through this time, like during living here for my undergrads, I'm going to learn how to live by myself and how to manage my expenses, how to live alone by myself, how to be emotionally independent and emotionally strong as well, you know. तो ये चीज़ आप बता सकते हो इसके अंदर. तो उसके बाद है व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ योर एजुकेशन एंड हाउ यू कवरिंग इट. तो वही होगा कि आपको वेदर लाइक आपको पता होना चाहिए कि आपकी 1 साल की फीस कितनी है, आपको उसमें से स्कॉलरशिप मिली है तो कितनी स्कॉलरशिप मिली है, और आपको ये पता होना चाहिए कि उसको कौन कवर कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कवर कर रहे हैं या फिर आप खुद कवर करोगे, या फिर लाइक यू हैव पेड योर 50% ऑफ द फीस एंड रेस्ट ऑफ द 50% इज ऑल्सो गोइंग टू बी पेड बाय योर पेरेंट्स. तो आप बता सकते हो उसके अंदर कि क्या सीन है. उसके बाद है डू यू इंटेंड टू स्टे इन द यूके आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज. इट टोटली डिपेंड्स, दिस आंसर टोटली डिपेंड्स ऑन योर SOP, statement of purpose या personal statement that you uploaded on UCAS, whether you wrote in that about this कि आप you're going to return back to your country after completing the course and you're not going to stay anymore because the degree that you have accomplished या फिर that you have achieved in the UK is going to have a lot of value in India. So this is what you can tell and what will you do if you are unable to complete your course or return to India on time. तो क्या होगा अगर आपने लाइक अपना कोर्स आप कंप्लीट नहीं कर पाते या फिर इंडिया रिटर्न नहीं करते ऑन टाइम. तो इसका आंसर आप यही कर सकते हो कि लाइक वैसे तो लाइक मेरा प्रॉपर प्लान है कि आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय कोर्स, आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग लाइक ऑल द टॉपिक्स एंड आई एम गोइंग टू अचीव अ डिग्री एंड आई एम गोइंग टू go through the whole process and then complete it legally. But like even if I'm not able to do that, even if I'm not able to pursue my studies and I want to quit या फिर I want to return back to my country, so I'm going to take the legal process, the legal route, and then I'm going to then I'm going to like report everyone in this country as well. But आपका आंसर यही होना चाहिए कि like मैं यहाँ पे एक क्लियर प्लान के साथ आया हूँ, एक माइंड प्लान के साथ आया हूँ कि मुझे ये चीज़ अचीव अकॉम्प्लिश करनी ही है. तो ये चीज़ आपको इसके अंदर बतानी है. सो गाइज दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. ऑल द इमिग्रेशन क्वेश्चंस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी लाइक आपसे पूछ सकते हैं वो, लेकिन ऐसा गारंटी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे. लाइक अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं लाइक पर्सनली, तो मुझसे तो लाइक सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने. जो पहला क्वेश्चन था मुझे इतना लाइक फेंटली याद है बिकॉज इट्स बिन लाइक 4 months. एंड पहली चीज़ मैं लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरा था, वहाँ पे इमिग्रेशन वालों ने मुझसे पहली चीज़ पूछी मेरा नाम, दूसरी चीज़ पूछी कि आप कहाँ पे जा रहे हो, लाइक वेयर आर यू गोइंग टू स्टे हियर. उसके बाद मेरे कोर्स का नाम पूछा, कोर्स में क्या करूँगा ये पूछा, और कोर्स करने के बाद क्या करूँगा ये पूछा. तो उसके बाद उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं पूछा और मुझे लाइक यही पूछा कि आपको कोई रिसीव करने आ रहा है कि आप खुद जाओगे, ये चीज़ पूछी. एंड बस दैट्स ऑल, लाइक 5-6 क्वेश्चंस एंड दैट्स ऑल दे आर गोइंग टू आस्क यू. तो यही है गाइस आज की इस वीडियो में. इसमें और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो बताना कमेंट सेक्शन में. टिल देन गाइस स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल, इससे आपको अपडेट्स वगैरह मिलेंगे और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर.